ये स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम अपना चंद्र को मजबूत करेंगे, कैसे हम अपना सूर्य को मजबूत करेंगे, हम कैसे हम चंद्र को मजबूत करके हमारा दैनिक जीवन में कैसे आगे बढ़े। लेकिन हमें इसका रोज अभ्यास करना है। अगर हम जितना भी अभ्यास करते हैं उतना ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। स्वर, क्रिया और मुद्रा का अगर हम सही ढंग से अभ्यास करने लगे तो इससे हर जादू, टोना, टोटका, गहरा सब आपके वश में होगा। लेकिन आप सोचिए कि एक दिन कर ले और एक दिन करने के बाद में हमें 1000 तरह का फल प्राप्त हो जाए, तो ऐसा असंभव है कि आप एक दिन कीजिएगा और एक दिन में फल पा जाइएगा। ऐसा नहीं है। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज मल को त्यागते हैं, मूत्र त्यागते हैं, उसी तरह हमारा जीवन में इसको लाना पड़ेगा। इसको नहीं कि खाली हम अपना काम किए और काम करके पीछे धक्का दे दिए, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर रोज हम चंद्रमा और सूर्य का सही ढंग से अभ्यास करने लगे तो हमारा जितना भी शरीर का बीमारी है हम स्वयं दूर कर सकते हैं। हर दिन हमें जो नाड़ी शोधन है, अगर इसका अभ्यास करने लगे तो हर दिन हम 15 से 20 श्वास को बचा रहे हैं। वही हम सेविंग्स बैंक में करते हैं पैसा, उसी तरह हम अपने श्वास को अपना शरीर में, अपना शरीर का बैंक में जमा कर रहे हैं। लेकिन वही श्वास को हम ज्यादा करके खर्चा कर दिए तो हम पंच तत्व में बहुत ज्यादा विलीन हो जाएंगे। जैसे एक डॉग 30 से 35 बार श्वास लेता है तो वो क्या होता है, 12 साल से 14 साल जीता और खत्म हो जाता है। उसी तरह एक आदमी 12 से 13 बार 1 मिनट में श्वास लेता है तो वो 100 से 120 साल जीता है। लेकिन 1 मिनट में एक कच्छप 4 बार श्वास लेता है तो वो क्या करता है, 250 से 300 साल जीता है या 400 साल जीता है। तो जो ध्यान भी करते हैं तो ध्यान में क्या होता है, हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन ध्यान में हम क्या करने लगते हैं, कभी चंद्र को एक्टिव कर देते हैं, कभी सूर्य को एक्टिव कर देते हैं। ध्यान में हमें किसको एक्टिव करना है, ध्यान में हमें सुषुम्ना को एक्टिव करना है, जो हमारा 4 अंगुल चलता है। श्वास भी हमारा छोटा हो गया और जीवन भी बड़ा हो गया। अगर इस तरह अगर हम जीवन में करते हैं अपना, तब हम बहुत सारा परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जीवन को अगर सही ढंग से चलाना है तो, नहीं तो आज ऐसा हो गया है कि लोग को इतना डरा दिया गया है कि आपके ऊपर मंगल ग्रह आ गया है और मंगल ग्रह को आप कैसे ठीक करेगा, तो आपको ये पूजा पाठ कराना पड़ेगा, अच्छा ये करना पड़ेगा, तभी आपका मंगल ग्रह ठीक हो जाएगा। घर में बहुत ज्यादा तांडव हो रहा है, कभी
इस नौकर से झगड़ा हो जा रहा है, कभी पति से झगड़ा हो जा रहा है, कभी बेटा से झगड़ा हो रहा है, कभी बेटी से झगड़ा हो रहा है, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है। कारण क्या है, किस लिए झगड़ा हो रहा है? जिस तरह हमारे शरीर में कोई बीमारी लगते है, पेट दर्द होता है, माथा दर्द होता है, कंधा दर्द होता है, ये हाथ में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, तो उसका उपाय हम ढूंढते हैं। लेकिन झगड़ा जो हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण से हो रहा है, वो चीज हम नहीं ढूंढ पाते, और हम इस बाबा से उस बाबा के पास चले जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपने श्वास को देखना पड़ेगा कि जब हमारा झगड़ा हो रहा है तो हमारा उस समय कौन सा श्वास चल रहा है, कितना चल रहा है, क्यों हो रहा है। कहीं हमारा उत्तर दिशा तो खराब नहीं है, कहीं हमारा दक्षिण दिशा तो नीचा नहीं है, कहीं हमारा पश्चिम तो खराब नहीं है, कहीं हमारा पूरब दिशा तो खराब नहीं है। ये देखना जरूरी है। अगर ये देख पाइएगा तो ही अपना आप घर का सही से वास्तु को सही कर सकते हैं। बहुत बार जो सामान हम यूज नहीं करते हैं उसको हम ऐसा सजा के रखते हैं कि वो हमारा बहुत घर में तांडव कराने लगता है। जो सामान हमारा यूज का नहीं है, जो पत्ता खराब हो रहा है, उसको नीचे की तरफ आप फेंक दीजिए। जैसे नीलम अपना पीछे बहुत कुछ सजा के रखी हुई है, लेकिन वो कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज देखना हमें जरूरी है। अगर ये सब चीज नहीं देखते हैं तो हमारा घर में, घर हमारा माटी का हो, घर हमारा टाली का हो, घर हमारा करकट का हो, उससे कुछ नहीं। लेकिन घर में हम कहाँ कहाँ से कचरा ला के रखे हैं, वो देखना बहुत जरूरी है। क्यों हो रहा है झगड़ा, काहे के लिए हो रहा है, क्या कारण है? तब हमें अपने श्वास को देखना है और श्वास को सही करना है। तो हम किसको एक्टिव करेंगे? तो हम चंद्रमा को एक्टिव करेंगे या सूर्य को। अगर सूर्य को कोई तकलीफ हो रहा है तो चंद्रमा को करना होगा, अगर चंद्रमा को तकलीफ हो रहा है तो सूर्य को करना पड़ेगा। हमारा शरीर में दो भाग में बांटा गया है, एक पति और पत्नी। बार बार स्वर विज्ञान में सिखाते हैं, ये स्वर विज्ञान बहुत लोग सिखाते हैं लेकिन इस तरह से बोलते नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि पति और पत्नी। अगर पति को खराबी हो रहा है तो पत्नी को हेल्प करना चाहिए, और पत्नी को खराबी हो रहा है तो पति को हेल्प करना चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर नहीं तो नहीं, कोई भी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हमें क्या करना है? रोज 5 मिनट चंद्र नाड़ी को देना है और 5 मिनट सूर्य नाड़ी को देना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो हम पहले 5 मिनट के लिए चंद्र को एक्टिव करेंगे, चंद्र नाड़ी से सांस लेंगे, सूर्य नाड़ी में छोड़ेंगे, और सूर्य नाड़ी से लेंगे, चंद्र नाड़ी में छोड़ेंगे। ये नहीं कि हमें 8, 16, 32, 8 और 16, 32 नींद में हम करेंगे, जब सोते हैं तब 8, 16, 32 का श्वास का क्रिया करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है? चंद्र को मजबूत बनाना है, सूर्य को मजबूत बनाना है। अगर चंद्र को आप मजबूत बना लिए तो बिजनेस कोई भी कर रहे हैं, मन का काम जितना भी कर रहे हैं, उसमें सब कुछ आपका सही हो जाएगा। जब भी आपका सुबह में क्या कर रहे हैं कि बाथरूम में गए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन मल हमारा साफ नहीं हो रहा है, पेट हमारा साफ नहीं हो रहा है, तो कचरा हम अपने अंदर में भरे हुए और माथा गर्म करके रखे हुए हैं। अगर उस समय हमारा ज्यादा चंद्र चल रहा है तो हम चंद्र को थोड़ा देर के लिए, बाथरूम में भी बैठे हैं तो चंद्र को बंद करके बैठे। इस तरह 5 मिनट बैठे, आपका पेट का जितना भी बड़ा आंत और छोटा आंत है जो पूरी तरह से सफा हो जाए।
और ऐसा सफा होगा कि आपका उसके टेंशन भी वो भी सफा हो जाए। तो हम अपना शरीर को भी उसी तरह से साफ करेंगे। जब भी हम मूत्र को त्याग रहे हैं, देखना कि हमारा सूर्य नाड़ी चल रहे हैं, उसको बंद कर देंगे। उसको बंद करके हम मूत्र को त्यागेंगे। कभी कभी हमको क्या होता है, स्नान करना है और हमारा चंद्र नाड़ी चल रहे हैं और हमें स्नान करना है, तो हम बंद करके इसे स्नान करेंगे। भोजन करना है, भोजन करने के समय दो चीज हम बार बार सिखाते हैं कि इसको हर दिन हमें प्रैक्टिस करना है। हमें क्या करना है, तो हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगेगा। भोजन करते वक्त में हमें सूर्य नाड़ी को चला लेना है। मल त्यागते समय में हमें सूर्य नाड़ी को चला लेना है। लेकिन उस समय आपका नहीं चल रहा है मल त्यागते समय, तो नाक को बंद कर लीजिए। अगर नाक को बंद कर लेते हैं और हम काम करते हैं, तो उसके जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब भी आपका दोनों नाड़ी चलते रहे, कोई भी शुभ काम आप ना करें। शुभ काम से भगवान को याद करें। एक भी माला अगर हम करते हैं उसमें, तो हमें 1000 माला का फल एक माला में ही प्राप्त हो जाता है। तो एक माला का अभ्यास कीजिए आप। हमें एक माला का रोज अभ्यास करना है सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी को कैसे चलाए, 10 बार आप ऊपर से नीचे कीजिएगा तो आपका सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे। ये नई तरीके से हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए चलने लगा या नहीं चलने लगा। चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल रहा है या नहीं चल रहा है। कि हम देखा है आपको कागज का टुकड़ा लेकर, कि हम देखा है आपको। अभी वीडियो ऑन करके देखिए कि आप लोग का चल रहा है कि नहीं। कागज का टुकड़ा रखिए 2 बार में। देखिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है सभी का। देखिए चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखिए सभी का चल रहा है, चल रहा है। हमें क्या करना है, नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह रखे। और देखिए हम कितना तरीके से सिखाएंगे आपको।
देखिए हमारा चल रहा है कि नहीं, कितना देरी में हम चलाएंगे। सभी लोग देखिए चल रहा है, सभी लोग का चल रहा है। ध्यान से देखें, या चल रहा है नहीं चल रहा है, या ये भी बताए कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। ध्यान से देखें, फिर से अगर नहीं चल रहा है तो फिर इसको खींचिए जिसका नहीं चल रहा है। फिर देखिए बार बार इसको करना है। ये जितना कर पाइएगा उतना ही ज्यादा हमारा ये हम जितना कर पाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा स्वर चलेगा। उतना ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा नहीं करना है, दम ज्यादा नहीं करना है। हम जितना बार कराएं उतने ही बार करना है। अपने से ज्यादा कुछ जोर नहीं लगाना है आपको। आप चाहते कि एक दिन में पूरा भोजन कर ले और सब काम एक दिन में कर ले। फिर हम भी रोज प्रैक्टिस नहीं कराते, रोज अभ्यास आपको नहीं कराते। फिर बोलते 3 दिन का पीडीएफ लो और घर पे पढ़ाई करो। हर दिन आपको सिखाते हैं, क्यों सिखाते हैं? स्वर विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसे हम सिखाएंगे, जो आपको देंगे अच्छा चीज वही चीज मेरे पास लौट कर आएगा। अभी कहीं भी स्वर विज्ञान का देखिएगा पूरा सिलसिला, लेकिन जो स्वर सिखा रहा है उसी का स्वर नहीं चलता है। उसको 5,300 दे दीजिए, हो गया उसका खेला खत्म। लेकिन बोलिए चलाने के लिए तो नहीं चलाएगा। बोलना और करना दोनों में अंतर होता है। एक का बात बिक्री होता है और एक करके दिखाता है। तो हमें करना आता है, बोलना नहीं आता, करना आता है। जो करके दिखाता वही आपको सही रास्ते पे चला पाएगा। जो नहीं करके दिखाएगा वो 2 दिन के लिए आपको हवा में उड़ा सकता है, लेकिन जो करके दिखाता वो 24 का 30 दिन आपको हवा में उड़ा सकता है। तो शिवहम ग्रुप का उद्देश्य है कि आपको सही रास्ता, सही स्वर, सही मुद्रा, सही क्रिया सिखाए, और सही क्रिया सिखाने के बाद में आपको आगे ले जाए। पूरा स्वर विज्ञान से बड़ा हुआ है। मेरे पास 2-4 दिन सीखे वो लोग स्वर विज्ञानी हो गए, बड़ा बड़ा स्वर विज्ञानी हो गया, और पैसा भी ले रहे हैं। तो ये चीज हमें देखना है, करना है। तो आए पहले हम लोग हाथ मत, हाथ में कुछ भी मलना नहीं है। जब जितना बोले उतना ही करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। तो आए पहले हम चंद्र को कैसे
एक्टिव करेंगे से कैसे इसको संचालन करें, तो चंद्र को सिखाते हैं। हमें विष्णु मुद्रा करना है और हमें राइट को बंद कर देना है, और ये जो हमारा इस मुद्रा को करके नाभि पे रखना है। आदि मुद्रा करते हुए हमें नाभि पे रखना है लेफ्ट हैंड को, और हमें चंद्र से श्वास को लेना है और सूर्य में छोड़ना है। ध्यान से देखिए। अब देखिए हमारा तो चंद्र ही चलेगा।
ध्यान से हमें देखना है। फिर कुछ देरी बैठेंगे और आदि मुद्रा में ध्यान में बैठेंगे। जब भी हम श्वास को भरे अंदर की तरफ, मुट्ठी को कड़ापन कीजिएगा। श्वास जब बाहर की तरफ छोड़िएगा, आंतरिक कुंभक में हमें कड़ापन करना है और बाहरी कुंभक में मुट्ठी को ढीलापन करना है। हाथ को रख कर अब देखिए हम सूर्य नाड़ी को कैसे एक्टिव करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, चंद्र से लेंगे और सूर्य को छोड़ेंगे। चंद्र से हम ऊर्जा बढ़ेंगे और सूर्य नाड़ी को देंगे। पत्नी पति को हेल्प कर रहे हैं, ये सब समय ख्याल रखिए। ध्यान से देखिए और इसे करने का कोशिश कीजिए। तो आइए फिर हम क्या करेंगे, अब हम लेफ्ट से ही अपना ये रखेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, हम चंद्र को मतलब सूर्य को बंद कर लेंगे और चंद्र से श्वास लेंगे और सूर्य से छोड़ देंगे।
हाथ को रब करें। पूरा शरीर में ऊर्जा को डाल दीजिए और अच्छी तरह से देखिए। तो हमारा सूर्य नाड़ी चल रहा है और जब भी हम थोड़ा सा चंद्र अगर चंद्र को मजबूत बनाना है तो हम जब सूर्य नाड़ी से श्वास को ले रहे हैं तो थोड़ा के तरफ सूर्य नाड़ी की तरफ झुकेंगे। अगर हम चंद्र से श्वास ले रहे हैं तो चंद्र नाड़ी की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे। ऐसे झुकेंगे जहां तहां हमारा चंद्र नाड़ी चलने लगेगा और ऐसे झुकेंगे हम हमारा तो सूर्य नाड़ी चलने लगेगा। मन का, पढ़ाई का, इंटरव्यू का कोई भी काम करना है हमें सूर्य नाड़ी में करना है, मतलब चंद्र नाड़ी में करना है। स्पोर्ट्स का, भोजन करना है, कोई कोर्ट कचहरी का काम करना है, उग्र काम करना है, स्विमिंग करना है, पहाड़ों पर चढ़ना है, दौड़ लगाना है, जिम में जाना है, तब हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है। किसी से फाइटिंग भी करना है तो हमें सूर्य नाड़ी में लगाना है। जब तक हम आंतरिक कुंभक कोई नहीं करते हैं तब तक कोई भी भारी सामान हम नहीं उठा सकते हैं। जब भी आप पानी पिए तो 9 के बाद पानी नहीं पिए, ध्यान रखिए। 9 के बाद हमें पानी नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? कारण क्या है? हम जितना शरीर में पानी डालेंगे उतना ही हम
मूत्र को त्यागने के लिए उठेंगे और हम नींद नहीं ले पाएंगे। ध्यान से ठीक 5 के 6 के बीच में हमें पानी को पी लेना है। आप लोग देखिए, हम जो बता रहे हैं खुद अपने ऊपर में प्रयोग करते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं। पेट आपका फेंक देगा बाहर। ध्यानपूर्वक सभी अपने आप को चेक करके देखिएगा। और आप लोग से अनुरोध करके, पहले नहीं बोलते थे, अब आप लोग से सभी लोग से बोलते हैं कि वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए कि लोग तक सही चीज पहुंच सके। स्वर विज्ञान का इतना भ्रम फैला दिया गया है, सिखाते कुछ नहीं है, लेकिन आदमी भटक रहा है। कैसे कितना पैसा दे दे और हम स्वर विज्ञान को जल्दी अपना ले? नहीं, हम लोग 365 दिन आपको सिखाते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं सिखाते, आपको स्वर विज्ञान सिखाते हैं, क्रिया सिखाते हैं, मुद्रा सिखाते हैं। और हमें जवान रहना है तो रोज 2 मिनट अपने दाहिने हाथ को दबाना है। दाहिने हाथ का 4 4 8, इसको रोज दबाना है, तो हम बराबर जवान रहेंगे। 4 अंगुल और 4 अंगुल, यहाँ 8, यहाँ पर 2 मिनट के लिए दबाना है। 2 मिनट दबाइए और 15 दिन में अपना चेहरा देखिए। गाड़ी से 2 मिनट, आप कोई 10 मिनट मत दबा लीजिएगा। 2 मिनट बोले तो 2 मिनट ही दबाना है। नहीं तो कोई कोई क्या होता है कि आधा घंटा दबा लेंगे तो और 40 साल हमारा कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा। 2 मिनट ही दबाइए, हमें 2 मिनट ही दबाना है। ज्यादा भोजन भी नहीं करना है हमें। 2 मिनट के लिए दबाइए और 2 मिनट में आप पूरी तरह से जवान हो जाइए। तो आज हमने आपको 2 चीज सिखाया। चंद्र नाड़ी को कैसे चलाना है, सूर्य नाड़ी को कैसे चलाना है, कैसे सुषुम्ना नाड़ी को चलाना है। तीनों नाड़ी के बारे में बताया। सभी लोग समझे या नहीं समझे? जो नए लोग जुड़े हैं वो लोग समझे या नहीं समझे? हमको सोना बेचना है तो कौन सा नाड़ी में बेचेंगे? सोना का कोई भी उपहार बेचना है, कौन सा? सपना बता सकती है, रीवा बता सकती है, जिसका जिसका सोना का दुकान है वो लोग पता है। कौन सा नाड़ी में हम सोना को बिक्री करेंगे? रामेश चंद नाड़ी में। आपका ब्यूटिशियन को, निशा गुप्ता ब्यूटिशियन को, कस्टमर को बुलाना है तो कौन सा नाड़ी में बुलाएगी? चंद नाड़ी में, मतलब सांस खींच के अंदर की तरफ रखेगी। जो भी एक आने वाला वो 4 आएगा तुम्हारे पास। जो एक आने वाला वो 4 आदमी आएगा। जो नए लोग हैं उनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको, बताए। बहुत अच्छा लग रहा क्या लग रहा है, है कब मेरे को। से जुड़ थोड़ा रहे सा हैं? मैं सर एक बार पहले आपके साथ जुड़ा था लाइव में, और एक बार आज। हम्म। कैसा लग रहा है सीखने के बाद में आपको? तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या? जैसे जो आज आपने करवाया था, क्या नाम है, लेफ्ट लेफ्ट साइड से श्वास लेके उसको हाँ, राइट से छोड़ के श्वास फिर दोबारा लेफ्ट से लेना है, या right? जब भी हम बोले बार बार कि लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट को बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से लीजिए और राइट में ही छोड़ना है, और फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ना है। मैं वो हर गलत सम कर रहा था कि नहीं तो लेफ्ट से लेके इसलिए राइट में छोड़ रहा था, और राइट से लेके लेफ्ट में छोड़ रहा था, और फिर लेफ्ट से राइट में।
हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप लेफ्ट से लीजिए राइट में छोड़ दीजिए, राइट से लीजिए लेफ्ट में छोड़िए। एक अगर एक बताया है, हम अभी बता रहे ना, हम चंद्र से ही ले रहे हैं और सूर्य को छोड़ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए आपका अगर बाएं अंग में दर्द है तो आप किस अंग को दबाइएगा जिससे आपका बाएं अंग का दर्द ठीक हो जाएगा। राइट। हाँ, तो हमारा बायां अंग को, दाहिना अंग अगर हमारा खराब है तो ऊर्जा कौन देगा, हमारा चंद्र नाड़ी देगा। तो चंद्र को लेना और सूर्य नाड़ी में छोड़, अगर सूर्य नाड़ी में छोड़ते तो हमारा चंद्र सही हो जाता है और देखिएगा कोई भी काम करते तो हम जल्दी से काम कर पाए। उसी तरह हम अगर सूर्य से लेकर चंद्रमा में छोड़ेंगे तो हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाता है। क्यों? कि वो भी हमारा पार्टनर एक साथ में आ जाता है। अब जो दो पार्टनर हमारे साथ में आ जाएगा तो हम मजबूती के साथ, आप एक हाथ से सामान उठाइए और दो हाथ से सामान उठाइए तो आपका दोनों हाथ में मजबूती मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप समझ में ये आया वाला क्रिया आपको? कितनी बार, हाँ जी, ये कितनी बार करना होता है? हाँ, 5 मिनट घड़ी का कांटा देखकर 5 मिनट करना है, ज्यादा नहीं। 5 मिनट इसको दिए टाइम, 5 मिनट इसको टाइम दिए और 5 मिनट इसको टाइम दिए। 1 2 3 4, तो हमारे तीनों नाड़ी चलने लगेगा। चलने नाड़ी भी चलने लगेगा, सूर्य नाड़ी भी चलने लगेगा और सुषुम्ना नाड़ी भी चलने लगेगा। आपने सीखा? इस तरह का कभी कोई सिखाया आपको? ये जब मैं एक्चुअली आप ही की क्लास में आया हूँ या फिर एक दो वीडियोस देखे हैं मैंने। वो वीडियो देखे और हमारे साथ में जुड़े, क्या फर्क लगता है उनमें और हमें, क्या जेन्युइन तो फर्क लगा? जेन्युइन तो आप ही सिखा रहे हैं, ये चीज प्रैक्टिकल के सबका, साथ सिखा रहे हैं आप। हाँ, ये चीज करना जरूरी है। जब तक ले हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक ले हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम अपने आप ठीक नहीं है। आप चश्मा लगा लिए और किसी को बोलेगा आपका आंख ठीक हो जाएगा, तो ठीक होगा? पहले किसको ठीक करना है? हाँ, पहले हम खुद ही ठीक नहीं है तो आपको कैसे ठीक करना है? बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में बोलता है कि आप ये चीज लगा लीजिए, देखिएगा वही मोटा चश्मा पहन के बैठा होगा, तो आपको कैसे ठीक करेगा? ये ध्यान दीजिए, आप लोग सभी को ठीक कर पाएगा शिवा में। तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए, करने का कोशिश करें, आपको हर कुछ मिलते रहेगा। और किसी क्या बोल रहे हैं बताएं, जो भी बोलना चाहता है बताएं, बोलिए। सर वो पिछले साल जो मटकी रखाए थे उसको कब ठंडा करना है? ठंडा करना है? मतलब हम लोग वैसे ही बोलते हैं, मतलब जल प्रवाह को ठंडा कर देना बोलते हैं। आप तो लगता है इतना दिन के बाद आपको याद आया। देखते हैं कैसे कैसे लोग बता देंगे। 2-3 दिन समय है, हम बता देंगे क्या क्या करना है इस साल। कब धनतेरस में क्या सामान खरीदना है, धनतेरस में क्या दर्शन करना है, हमें छिपकली का कब दर्शन करना है, सब बता देंगे आपको। लेकिन ये सप्ताह आपको लिए जुड़ना अवश्य है। कितना दिन के बाद आप जुड़े? सर ये अभी तो ना नहीं दिवाली नहीं का नहीं काम कर रही थी। नहीं, ये चीज गलत है। कितना दिन के बाद जुड़े? देखिए सर बहुत वीडियो आदमी, तो मैं रोज देखती हूँ, जुड़ नहीं पा रही थी, लेकिन रोज सुबह वीडियो देखती हूँ सर।
जब पैसा का समय आया, अच्छा समय आया, तो फिर जुड़ गए, फिर नहीं पूछने के सर, लिए अभी जुड़ गए। दिवाली का जब सफाई किए ना, तो पूरा सीपेज में वो पूरा गीला हो गया है। मिट्टी का जो रखे है ना मटकी, वो हाँ, तो पूरा पानी जैसे बह वहां जमा हो गया है। इसीलिए पूछ रही थी सर, उसको क्या उसको करना है। थोड़ा सा अभी रहने दीजिए, थोड़ा सा पोछा लगा दीजिएगा, एक पोछा लगा दीजिएगा, हंडी वहीं पर रहने दीजिए, पोछा अच्छा लगा ली। जब आपको हम विसर्जन के लिए बोले तभी विसर्जन करना है, उससे पहले आपको विसर्जन नहीं करना है। ठीक है सर। ठीक है शिवम, लेकिन ठीक। स्वार्थ के लिए मत जोड़िए। नहीं सर, रोज देखती हूँ मैं आपका वीडियो, ऐसा एक वीडियो नहीं है जिसको मैं नहीं देखी हूँ। आप मत समझिए कि मेरे साथ में कोई नहीं आता और अब मेरे को पता नहीं चलता है। आप मेरे को 2 साल 4 साल का भी बात पूछेगा, हम आपको बताएंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको हम नहीं देखते हैं, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसे हम नहीं देखते हैं। हर आदमी को देखते हैं, हर आदमी को कोशिश करते हैं हम ठीक करने का। और शिव हम ग्रुप का उद्देश्य है, ये जितना भी सदस्य बैठा हुआ जो हर दिन लगा हुआ रहता है, किस लिए लगा है, क्या काम, ये हम लोग का ऊर्जा ही है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं सभी का। तो ये हमें सीखना है, तो ही आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपका समय आया, आप पूछे, वो नहीं करना है। ठीक है, बोलो अभिषेक ठाकुर, क्या बोलना चाह रहे? शिवम गुरुजी, शिवम, मेरा भी गुरुजी यही प्रश्न था मटकी का। हम भी गुरुजी आपके वैसे स्टूडेंट हैं, हमारे पे जरा कृपा रखो। मटकी का मैंने पूछना था, मैं सोच रहा था कि मैं पूछूंगा नहीं, खुद ही मेरे को कोई ना कोई पूछ लेगा और मेरे सामने ऐसा होगा, और अभी हो गया, मैम ने पूछा। और क्या करना गुरुजी, मटकी का बता देना गुरुजी आप। धन्यवाद गुरुजी। बता देंगे। जब एक साल में तुम्हारे साथ में सब कुछ अच्छा हुआ तो जरूर मटके के बारे में बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, जी जी डेली गुरुजी, बताएंगे। जी गुरुजी जी। ठीक है शिव, और किसी क्या पूछना है? हाँ, शिवम गुरुजी। शिवम, गुरुजी आपने बताया था ना, सोना कितना रत्ती लेना, चांदी अंगूठी बनाने के लिए, और एक चीज और क्या बोला था, कॉपर बोला था। हम रत्ती रत्ती नहीं बोले हैं, 1 भाग 2 भाग और तीसरा भाग। हमें क्या करना है, मतलब क्या करना है, 4 भाग सोना लेना है, 8 भाग तांबा लेना है, और क्या लेना 12 सर? भाग 8 तांबा, भाग। हाँ, और 12 भाग चांदी लेना है। 4 क्या बोला 8 था? 12, 4 चार, 8 12। 1 2 3 बोलेगी ना, और नहीं होगा तो ये सपना से पूछ सकती है, जिसका जिसका सोना का दुकान है जो बनाए है उनसे पूछ सकती है। ग्रुप में मेरे है, पास। जो ग्रुप में है उससे पूछ सकती है, वो लोग बता देंगे आपको। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू शिवम। जो जो यहाँ पर है बहुत लोग हैं, रीवा लोग भी है, सपना भी है, जिससे भी कुछ पूछना है बता देगी। मेरे को उनसे पूछना यही है कि कैसे बनेगी, ये तीनों को मिक्स करके बनाना है। वो सपना ही बता सकती है, तीनों को ही इस तरह बनाना है, इस तरह का नहीं है। देखो हम भी पहने हुए हैं, मेरा भी हाथ में है। तो ये सुनार को बोलेंगे कि 4 भाग और 12 भाग, वो समझ जाएगा। हाँ रे बाबा, वो समझ जाएगा, जो बना रहे वो लोग तो समझ, वो बता भी देंगे। सपना बता सकती है, सपना भी बता सकती है, रीवा भी बता सकती है। सुनो सपना को, आप बता देगी, वो बनाई हुई है, वो बता देगी। शिवम मैम, आप है ना सोनी को जाके बोलना मुझे इतना इतना भाग लेना है, वो समझ जाएगा आपकी भाषा, आपके वर्ड को वो समझ जाएगा और वो बना देगा रिंग। सेम रिंग बन जाएगी इस तरह की। ये देखिए, अच्छा, ये कितने तक की पड़ती है ऐसे? मतलब मैंने 12। जो बनाई थी तब तो कम की 4 में पड़ी थी, अब वो 5 तक पड़ेगी आपको। अभी अच्छा बनाई मैंने, किसी शिवम ग्रुप में किसी मेंबर को बना के दी मैंने। अच्छा, आपने कोरियर किया था?
नहीं, वो जयपुर के राजस्थान के थे ना पास में, तो उनको हम लोग तो राहुल क्लब में है ना, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये जितना भी लोग है, हम नहीं बोलते कि आप मेरे से सामान लो, हम सबको बता दिए। कोई 15,000 का बनाया है, कोई 5,000 का बनाया है, कोई 4,000 का बनाया है, अब मेरा 2,000 का ही है। लेकिन ये हम अपने बनाए हैं। अपने बनाए क्या, अपने लिए हम बनाए कोई थे तो ऑर्डर 2,000। लेके आप ही बनवाइएगा हमारा। नहीं 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 नहीं, हम कभी नहीं बोलते कि हम तो बनाएंगे। सब कभी राहुल के किसी लगा रहे को हैं ना। नहीं, हम किसी को नहीं बोले हैं कि हम बनाते हैं। हमको बोलना होता तो कब का आगे हम अपने ही बोलते हैं, मेरे से लीजिए। हम कभी नहीं बोले किसी को, आप लोग अपना बना लेना। तो ये सर तो नहीं काम कैसे करते हैं चलेगा, काम काम क्या। पार्लर कैसे चले हमारा? सास को बोले ना कि रोज अभी तो सिखाए रे बाबा। सर पूर्णिमा से हमारा मूड बहुत स्विंग हो रहा है, दोपहर को बहुत उदास सा हो जाता है, पता नहीं क्यों। हम और जब बोले आप अभी क्लास करने बैठे तो मूड ठीक हो गया हमारा। हम क्या बोलते हैं, तुम भोजन करते तो ठीक रहती है कि नहीं, तो रोज क्लास करेगी, तुम देखेगी तुम्हारा हर काम हो जाएगा। तो सर वही तो बोल रही हूँ, आपका क्लास करते मूड ठीक हो जाता है। 3 से 4 महीना भी हम बता दे रहे, 3 से 4 महीना में तुम्हारा दुकान चलने लगेगा। सबका सामने ही बोल दे रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तब तुमको समझ में आ जाएगी स्वर विज्ञान क्या है। सर मैं आपको फोन भी करूंगी, मेरे हस्बैंड के लिए पूछना था मेरे को। पहले अपना दुकान चलाओ, एक काम करो, इसके बाद तुम कोई बात करो। ठीक है शिवम। क्या? हमें बार बार ध्यान देना है, अपने आप को ध्यान देना है और ध्यान दे के चलना है, तो ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तो ही आगे लोग को बढ़ा पाएंगे। और किसी नए लोग का क्या सवाल है बताए, किसी का भी कोई भी सवाल है बताए, हम जरूर आपका हेल्प करेंगे। जरूर बताएं। तो जो भी आप क्रिया कीजिए उसको बहुत ही आगे आप लोग बढ़ा सकते हैं जिंदगी में, हर कुछ अपना आगे ले जा सकते हैं। और सभी लोग से अनुरोध करते कि अपना वीडियो को ऑन रखिए कि आपसे पूछ सके हम सवाल, और देखे। ये नहीं कि अंधकार में चुपचाप बैठे हुए, उससे कुछ नहीं है। सभी वीडियो अपना ऑन करके बैठे, डरिए मत। कुछ मांगेंगे तो नहीं आप लोग से, डरिए मत। तो जितने भी लोग हैं, हर समस्या का समाधान हम लोग क्रिया और स्वर से, मुद्रा से करते हैं। तो आप इसी तरह जो भी जुड़ते हैं जुड़िए, और जुड़ने के बाद में अपने आप में अपनी जिंदगी में बहुत सारा सफलता मिल सकता है। पता है, बोलिए। शिवोहम सर, शिवोहम। सुबह सुबह हम अंधकार में क्यों बैठी हुई है? अंधकार में सर वो ये बार बार गिर जाता है, मेरा फोन ना फिसल जाता है, तो इसलिए वो लग रहा है, रोशनी नहीं आ रही इसके ऊपर ना। वैसे तो बार ट्यूबलाइट। बार बोलते क्यों अंधकार में, 4 दिन का जिंदगी में अंधकार में बैठी रहती सर है। अंधकार में नहीं, पूरी रोशनी है, लेकिन वो फोन जो है ना वो गिर जाता है, बार बार फिसल जाता है। ठीक है, वो बोलिए ऊपर क्या खबर है से आपका? आ जाता है इस साइड से। ये देखिए फिर दोबारा फिसल रहा है। ठीक है, क्या हुआ बताइए। सर मेरे को ये पूछना था कि मुझे पता नहीं, फादर के तो मुझे पहले मैं सब चीजों से डिटैच थी, अब तो मेरा डिटैचमेंट ना बढ़ता ही जा रहा है। मुझे किसी से कुछ नहीं लगता, मुझे कोई डिजायर नहीं लगता है कि बस ऐसे ही बैठे रहूं, कहीं चली जाऊं जंगल में। अजीब सी मतलब फीलिंग होती है, और मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब 1 हफ्ते से मेरे तो दोनों ही स्वर चल रहे हैं। मैं कोशिश करती हूँ, पानी पीती हूँ या नित्य कर्म करती हूँ तो चेंज करती हूँ, वो 5 सेकंड के देखिए बाद अभी फिर वही आपका दोनों शुरू हो जाते हैं। देखिए अभी आपका सूर्य नाड़ी चल रहा है, दोनों ही चल रहे हैं सर। आप देखिए, ठीक से पहले देखिए। ये सर अभी मैं दिखाती हूँ आपके सामने पेपर से। ज्यादा दोनों चलने लगे तो समस्या है। ये देखिए सर, हम्म।
दोनों ही एक जैसी चल रही है। ठीक है, तो इसमें जितना आप माला हो सकता है कीजिए। जब भी सुषुम्ना चल रहा है उस समय माला कीजिए और ओम नमः शिवाय का माला कीजिए आप। सर मेरे साथ पता क्या होता है, मेरे साथ ना ये अगर है, जो बोले आप वही कीजिए ना, आप भक्ति बहुत ज्यादा है, जो बोले उसको कीजिए आप। उसी के बारे में सर मैं आपसे पूछना चाह रही नहीं, थी जो उसी के बारे में पूछना नहीं है आपको, जो बोला गया वही कीजिए। जितना ऊर्जा खर्चा कीजिएगा उतना ही ज्यादा सुषुम्ना चलेगा आपका। जो बोले उसको अच्छे से ध्यान से सुना कीजिए आप। अगर सुषुम्ना को हमको सही रोकना है तो भगवान शिव का नाम लीजिए, वो ठीक आपका 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, शिवम। शुभम सर, थैंक यू सो मच। बोलिए। शिवम गुरु जी। शिवम। गुरु जी मेरा कोई प्रश्न नहीं, खाली एक बात बोलनी थी कि लड़की का कल फिजिक्स का पेपर है, आपकी आशीर्वाद चाहिए, डर रही है कल के पेपर करने के लिए। या अच्छा होगा। बस और निकलते सब वक्त कुछ में अच्छा है सर। ठीक है, चंद्र नाड़ी में निकलने के लिए बोलो। और जब भी बाहर निकले तो थोड़ा सा मूंग लेने के लिए बोलो, सर से हाँ घुमाकर बाहर फेंक के परिचय जाने के लिए बोलो। सर एक बात और कहनी थी, उसका चंद्र सर चलता है जब न सर, तो नाभि के नीचे तक चलता है, फिर अच्छा तो है ना अच्छा है नाभि सर। में? अच्छा है, नाभि तक जी के सर। मतलब हमारे 16 अंगुल चल रहा है, वो सब कुछ अच्छा करे। पहले तो घर का जी जितना भी सामान है सब सही, जो उल्टा सीधा रखिए उसको बाहर निकालो। जी सर। जी सर, ठीक है, ये उसके हमने बाद फिर पहले बोलो। डिसीजन किया था, आप बोल दिए सर। शुभम सर जी। ठीक, शिवा। तो आज हमने यहाँ तक के सीखा और कल सुबह आप लोग से मिलते हैं 5:30 बजे। तब तक के लिए राजेश, अंजू, उषा और सुरभि को यहीं पर आज्ञा दीजिए। सभी को राजेश की ओर से शिवहम शिवहम शिवहम। इसी तरह आप लोग हंसते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। सभी को राजेश की ओर से शिवहम शिवहम शिवहम।